एक शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल और एक चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी की त्रिकाल चौबीसी, दोनों के स्वतः अभिषेक होते हुए कल लोगों ने देखा है। बस क्योंकि आप इन दोनों क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं तो भक्तों ने एक ही बात कही है, पूज्यवर ये क्या संकेत हमें दिखा रहा है आने वाला नव वर्ष? कल तीसरा क्षेत्र और एक और जुड़ा है जिसका शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज। वाह! ये तीनों स्थानों पर और थोड़ा बहुत नहीं, जल ऐसा बह रहा है जैसे ऊपर ढाल रहा हो कोई। इतना जल बह रहा है, इतना जल बह रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट बहता हुआ वीडियो में आ रहा है। मैंने भी दिखाया तो स्पष्ट बहता हुआ है। और शुभोदय तीर्थ क्षेत्र का भी ऐसा ही, वहां भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों में हो रहा है। भूगर्भ से प्राप्त हुई थी मूर्तियां और बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र वो भी बनने वाला है। वो हाईवे पे, ऐसे ही हाईवे पे रोड पे है, लेकिन मेन हाईवे से आधा पौन किलोमीटर अंदर है। और वो क्षेत्र भी, वो मूर्तियां भी बड़ी अतिशयकारी मूर्तियां हैं, बड़ी एनर्जी है। हाँ? और छत्र का तो ऐसा हिल रहा है, कोई हिलाने से भी ऐसा नहीं हिला सकता। वाह! और कोई भी गति करोगे, एक हिलने के समय होता है, कोई हिला भी देगा तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। निरंतर एक क्रम से लेकर के, और सबके सामने टंगा हुआ है, एंगल दिख रहा है। और हिलते ही जा रहा है वो। तो ये जो स्थितियां हैं, ये अपने आप में, और अक्सर का देखना, ये प्राचीन मूर्तियों में ये होता है। तो शुभोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थितियां ऐसी बनी कि भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां थी। कभी हो सके तो एक बार जाकर गुना के पास बीनागंज एक बार जरूर वहां की शांति धारा करके आना, अभिषेक करके आना, आरती छत्र चढ़ा के आना। बहुत ऐसा समोशन जमीन से प्रकट हुआ, वो आज विराजमान है। चांदखेड़ी तो प्रसिद्ध ही रही है इस मामले में। और चांदखेड़ी का तो क्या नियम है, क्या है, 31 तारीख को ही सब कुछ होता है। वाह! वर्षों से सुनते आए, वर्षों से, 30-40 साल से सुन रहे हैं कि 31 तारीख को वहां मूर्ति से अभिषेक की स्थिति बनती है। और 31 के बाद फिर और दिन बन जाए तुम कोई कहे कि भाई सफोकेशन है, तो वो भी मैंने करके देख लिया। उतनी भीड़ मैंने कई बार भर के देखी। मैंने कि भरो, एक स्थान भी नहीं रहे। एक एक 2-2 घंटे हम अन्य समयों पर बैठा ले रहे, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले मैं इसको मानता नहीं था, लेकिन कई स्थानों पर देखा मंदिर में कोई भी नहीं है। मंदिर खुला हुआ है पूरा, चारों तरफ खिड़की है, फिर भी अभिषेक हो रहा है। और इतना अभिषेक हो रहा है कि मैं चुल्लू में भर करके दे रहा हूं, ऐसे चुल्लू में भर रहा हूं, इतना अभिषेक। 2 स्थानों पर देखा था मैं, चुल्लू में मैंने खुद भरा। पहले तो मैं गया ही नहीं, मैंने कि ठीक है, होता रहता है। जब निरंतर होता रहा, आहार के बाद मैं गया कोटा के अंदर, दादाबाड़ी पुण्योदय तीर्थ, वहां देखा तो ऐसा बह रहा था, बेदी के नीचे बह रहा था। मैंने ऐसा चुल्लू में लिया। दूसरा, जबलपुर में पसनारी मड़िया के ऊपर कोई मंदिर में नहीं था। 11 बजे मूल मूर्ति जो पीसने वाली महिला ने बनवाई थी, उस मूर्ति से इतना अभिषेक हुआ कि धमा तसला होते ना जो पर, तसला भर गए, इतना भी। 2 घंटे लगभग मैं मूर्ति के सामने बैठा रहा। तो ये सब है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है।